आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग आई। पहले टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद कई सारे बल्लेबाजों के लिए गुड न्यूज लाई। जी हां, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हो चुका है और उसमें टीम इंडिया की शर्मनाक हार जरूर हुई है, लेकिन क्योंकि इस मैच में हमारे कई सारे बल्लेबाजों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, 5-5 शतक लगे इस मैच में हमारे बल्लेबाजों की तरफ से, तो जिन जिन बल्लेबाजों ने शतक लगाए वो रैंकिंग में छाए, उनको रैंकिंग में फायदा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे गेंदबाज भी हैं जिनको नुकसान भी हुआ है, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ज्यादा घटिया रही थी, इसी वजह से टीम इंडिया ये पहला टेस्ट हार गई। तो रैंकिंग में कहां किसको क्या फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले टेस्ट की जो बैटिंग रैंकिंग है उस पर ध्यान दे लेते हैं। टेस्ट में अभी भी जो रूट नंबर 1 पर बरकरार है, 889 पॉइंट्स हैं उनके। नंबर 2 पर हैरी ब्रूक है। यशस्वी जायसवाल नंबर 4 पर बरकरार है, 851 रेटिंग पॉइंट है उनके। फायदा ऋषभ पंत को हुआ है, क्योंकि दोनों पारियों में ऋषभ पंत ने शतक लगाए थे, तो उनको एक पायदान का फायदा हुआ है। ऋषभ पंत इससे पहले पिछले हफ्ते तक 8वें नंबर पर थे, अब वो एक पायदान की छलांग लगाकर 7वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा फायदा बेन डकेट को भी हुआ है, उन्होंने शतक लगाया दूसरी पारी में, उनको फायदा हो गया। बेन डकेट पिछले हफ्ते तक टॉप 10 से भी बाहर थे, 13वें नंबर पर थे, अब बेन डकेट सीधा 5 पायदान छलांग लगाकर 8वें नंबर पर आ गए हैं। इसके अलावा एक और बल्लेबाज है टीम इंडिया का जिसको फायदा हुआ है, नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल को भी 5 पायदानों का फायदा हुआ है। शुभमन गिल इससे पहले 25वें नंबर पर थे, अब इस मैच के बाद वो 20वें नंबर पर आ गए, यानी कि टॉप 20 में शुभमन गिल की एंट्री हो गई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा फायदा टीम इंडिया के बल्लेबाजों में केएल राहुल को हुआ है। केएल राहुल ने, बाकी बल्लेबाजों ने तो किसी ने 1 पायदान की छलांग लगाई, किसी ने 3, किसी ने 5, लेकिन केएल राहुल ने सीधा 10 पायदान छलांग लगाई है रैंकिंग में। केएल राहुल जिन्होंने शानदार शतक जड़ा था पहले टेस्ट मैच में, पहली पारी में भी अच्छे खासे 40 से ज्यादा रन बनाए थे, इस वजह से इस मैच में उनको फायदा मिला। रैंकिंग में 10 पायदान की छलांग लगा ली है केएल राहुल ने, और अब 48 नंबर से 10 पायदान की छलांग लगाकर केएल राहुल आ गए हैं 38 नंबर पर, यानी कि केएल राहुल टॉप 40 में एंट्री कर चुके हैं। तो भारतीय बल्लेबाजों का जो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, उसका फायदा यह हुआ है कि हमारे बल्लेबाजों की रैंकिंग में सुधार आया है। अब गेंदबाजी रैंकिंग पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, इस मैच में भी उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए थे, फायदा हुआ है, और बुमराह अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है, 907 रेटिंग पॉइंट जसप्रीत बुमराह के हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि इसके अलावा टॉप 10 में कोई भारतीय गेंदबाज है ही नहीं। हम कह रहे थे ना कि एक गेंदबाज से आप सीरीज नहीं जीत सकते, रैंकिंग में भी यही देखने को मिला है। टेस्ट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह है जो कि टॉप 10 में है, नंबर 1 पर है बुमराह, इसके अलावा कोई और गेंदबाज टॉप 10 में है ही नहीं। जो दूसरे भारतीय गेंदबाज है वो है रविंद्र जडेजा, जिनको 3 पायदानों का नुकसान हुआ है। जडेजा 10वें नंबर से खिसक कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैन टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें अभी भी फायदा टीम इंडिया को हुआ है। रविंद्र जडेजा यहां पर भी नंबर 1 पर बरकरार है। जडेजा के 376 रेटिंग पॉइंट हैं। टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ही हैं। इसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं अक्षर पटेल, जिनकी रैंकिंग है 11, यानी कि टॉप 10 में ना ही ऑलराउंडर में और ना ही बॉलिंग में एक प्लेयर के अलावा कोई दूसरा प्लेयर, यानी कि दोनों ही में एक ही प्लेयर है। नंबर 1 पर बॉलिंग रैंकिंग में है जसप्रीत बुमराह, और नंबर 1 पर ऑलराउंडर रैंकिंग में है रविंद्र जडेजा। इसके अलावा टीम रैंकिंग की बात की जाए, सेम रैंकिंग है। ऑस्ट्रेलिया अभी भी नंबर 1 पर बरकरार है, टीम इंडिया अभी भी नंबर 4 पर मौजूद है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पर है, इंग्लैंड नंबर 3 पर है। इसके अलावा T20 और वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया का अच्छा प्रदर्शन है, वहां पर टीम इंडिया नंबर 1 पर है। तो ये फिलहाल रैंकिंग से खबर आ रही है। इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि कम से कम बल्लेबाजों की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन भाई मैच सिर्फ बल्लेबाजों से नहीं जीता जाता, गेंदबाजों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, और भी अच्छे गेंदबाजों को टॉप 10 में आना पड़ेगा। जब प्रदर्शन करेंगे तभी रैंकिंग बढ़ेगी, तभी हम मैचेस जीतेंगे और तभी वो खिलाड़ी टॉप 10 में आएंगे। अभी तो फिलहाल पूरी सारी जिम्मेदारी एक अकेले बुमराह पर है, और वो भी जब अकेले पड़ जाते हैं तो मैच नहीं जीता पाते, जैसे कि पहला टेस्ट मैच वो नहीं जीता पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।